नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। कभी हम सेहत से मुत्तलिक बात करते हैं, कभी हम तालीम से मुत्तलिक बात करते हैं, तो कभी हम उन मामलात के हवाले से बात करते हैं जो मामलात, जो मसाइल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आ जाते हैं। आप जानते हैं कि जब टेंगपोरा बाईपास का जो ट्रैफिक हादसा हमारे सामने आया, उसके बाद हमने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों में बहुत हद तक कमी देखी, क्योंकि एक मुहिम छेड़ी गई ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। जो एनजीओज है वो सामने आ गई और पेरेंट्स जो है उन्होंने भी बहुत हद तक साथ दे दिया। जो टू व्हीलर्स हैं उन्होंने बहुत हद तक हेलमेट का इस्तेमाल, बाकी चीज़ें की। लेकिन उसके बाद हमें एक आदत सी है ना कि हम तलखियों को कुछ टाइम के लिए याद रखते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। आज किस तरह की सूरत हाल है यहाँ पे ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से? क्या हमें वाकई तौर जो टेंगपोरा का वाक़या हुआ जिसमें कई जानें ज़ाया हुई, क्या अभी भी हमें वाकई तौर उस चीज़ का एहसास है? क्या हम ट्रैफिक के हवाले से बाज़ाब्ता अमल दरामद करते हैं? जो डायरेक्शंस है, जो कवायद ज़वाबित हैं, ये ख़ुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। इससे पहले देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। सड़कें किसी भी मुल्क कौम की मईशत में एक कलीदी किरदार अदा करती हैं और सड़कों पर रवां दवां ट्रैफिक की मैनेजमेंट शहरी इंतजाम के मामले में एक इंतहाई बड़ा चैलेंज बन गया है। श्रीनगर शहर के शुमाल जनूब की सड़कों पर रोजाना लाखों की तादाद में गाड़ियां रवां दवां रहती हैं और इन गाड़ियों के आने जाने के निज़ाम को बिला खलल जारी रखने में जहां ट्रैफिक पुलिस की नफरी हर गली, कोचे और हर क्रॉसिंग पर तैनात रहती है, वहीं जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी ट्रैफिक की आवाजाही को मुंजबित किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल्स पर न रुकने वाले या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों का अब फिजिकल चालान नहीं बल्कि ई चालान किया जाता है, जबकि ट्रैफिक की आवाजाही के निज़ाम को जदीद खतूत पर मुनज़्ज़म करने की सिमत में भी ज़रूरी इक़दामात किए जाते हैं। जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट देखी, आपने इस रिपोर्ट में ई चालान के हवाले से आपने सुना, आपने देखा कि ई चालान के हवाले से किस तरह की सरगर्मियाँ हो रही है और क्या कुछ फ़वाइद हैं। जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको रोकने के हवाले से ई चालान किस तरह से मददगार साबित होता है। लेकिन जो हमने पहले बात की, हमने आज एक दफ़ा फिर टेंगपोरा सड़क हादसे की याद दिलाई, क्योंकि याद दिलाना यहाँ बहुत लाजमी है। जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि हम इंसान जो है, हमें तलखियाँ जो हैं, मुसीबतें जो हैं, वाकई तौर इंसान है, उस हवाले से ज़्यादा देर याद नहीं रहती, लेकिन वक्त पे इन चीज़ों को याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या कुछ सूरत हाल है यहाँ पे? क्या इस वक्त बाज़ाब्ता ट्रैफिक कवानीन के हवाले से उन पर अमल दरामद किया जाता है यहाँ के अवाम की तरफ से? और मुतल्लिका महकमा जो है, क्या वाकई तौर उनकी तरफ से भी सहूलतें हैं? क्या वाकई तौर वो फराहम कर रहे हैं वो सहूलतें अवेयरनेस के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से? इस सिलसिले में बात करने के लिए अपने स्टूडियो में हम वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे जनाब महबूबुल हक साहब, जो डीएसपी ट्रैफिक श्रीनगर है। जनाब महबूबुल हक साहब, वेलकम है, इस्तकबाल है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये है जनाब नासिर अली खान साहब, जो रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट हैं। जनाब नासिर अली खान साहब, आपका वेलकम है, इस्तकबाल है हमारे शो। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब महबूबुल हक साहब, चूँकि पहले ही हमने थोड़ा याद दिला दिया कि जो ये हादसा हुआ था, जिस हादसे में कई जानें गईं, उसके बाद एक मुहिम छेड़ी गई। एसएसपी साहब भी बिल्कुल बारहा सड़कों पे रहे। आप तो सुबह से शाम तक होते ही, आपको तो रोज़ ही देखते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कब तक आपको लगा कि वो जो जज्बा था, वो जो अवाम में वो मुहिम जो छेड़ी गई थी, वो कब तक रहा और कब क्या आपको लगता है कि इस वक्त उसी पे का अमल दरामद हो रहा है कि उसमें कमी है? फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर बुलाया ताकि हम अपने जो भी तासुरात है हमें रिगार्डिंग दिस ट्रैफिक वो आवाम तक पहुँचा दें। जी, आपकी बात ये सही है, आपने पहले ही फरमाया,
کوئی مصیبت جب ہمیں آتی ہے تو ہمیں کچھ دن کے لیے وہ یاد رہتی ہے. تو ویسا ہی کچھ جو ٹینگپورا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ہم نے کافی ساری محنت کی جس میں ہمیں سٹیزنز نے بھی کافی سارا ساتھ دیا, پیرنٹس نے ساتھ دیا, تو کافی ٹائم تک وہ امپیکٹ رہا. چونکہ ہم ابھی دن بھر سڑک پر ہوتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو وہ امپیکٹ تھا وہ آہستہ آہستہ بھول گئے, لوگ پھر سے بھول چکے ہیں. ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اسکوٹر گاڑی دی جاتی ہے اور وہ پھر وہ پیرنٹ خود آ کے بولتا ہے جناب میں نے اس کو بولا تھا بازار سے کوئی چیز لاؤ, جناب میں نے ہی اس کو ٹیوشن کے لیے بھیجا گاڑی لے کر. بھول گئے ہیں وہ جو پہلے ہوا تھا. آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصے سے ٹو ویلرز کے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ہوتے ہیں. اب اس میں ٹریفک پولیس کیا کرے گی؟ آپ خود تیز چلاتے ہو گاڑی, آپ ریش ڈرائیونگ کرتے ہو, آپ کو اپنا احساس نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا احساس نہیں ہے. دوسرے جو سڑک پر چلتے ہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں, کوئی نہیں ہے. تو آپ رات کے دوران کون سا ٹریفک ہوتا ہے سڑکوں پر؟ بہت کم ہوتا ہے. تو رات کے دوران موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ڈیتھ ہوتی ہے لوگوں کی. یہ 2-3 انسیڈنٹس ایسے ہو جو رات کے, اس کا سمپل سیدھا وجہ ہے کہ ریش ڈرائیونگ ہو رہی ہے. ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں, ہیلمٹ کے بغیر چلتے ہیں. ہماری کاروائی برابر جاری ہے تب سے, لیکن کچھ لوگ, میں نے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس وقت بھی کچھ ایسے ہمارے شہری ہیں جو لگاتار ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کہ کہیں پر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں اور ہم اس پہ باضابطہ کاروائی کرتے ہیں. ان لوگوں کو میں ان کا شکر گزار ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں ان کا, جو دن میں کم سے کم مجھے 10-15 فون واٹس ایپ پر میسیجیں آتی ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر یہ لوکیشن ہے, یہاں پر یہ بچہ اسکوٹر چلا رہا تھا, یہاں پر یہ کمرشل گاڑی کوئی وائلیشن کرتی تھی, اور ہم اس پہ کاروائی کرتے ہیں. عوام سے میری یہی اپیل ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب روڈ یوز جو کرتے ہیں, پیدل چلنے والا ہو, سائیکل چلانے والا ہو, ٹو ویلر چلانے, کمرشل گاڑی ہو, ٹرک ہو, بس ہو, لوڈ کیریئر ہو, سب کو روڈ یوز کرنی ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس ٹائم سے لے کر جب ایک میت قبرستان جاتی ہے تب تک ہم نے یہ روڈ استعمال ہو رہی ہے. بالکل صحیح. بچہ پیدا ہو رہا ہے, ہاسپٹل جانا ہے, بچے کو ہاسپٹل لینا ہے, بچے کو اسکول جانا ہے, بچے کو نوکری کے لیے جانا ہے, گھر کا سامان لانے کے لیے کسی کو نکلنا ہے. ایون جب تک ڈیتھ ہوتی ہے پھر بھی ہم نے اس روڈ کا استعمال کرنا ہے. قبرستان پہنچانا ہے میت کو تو روڈ کا استعمال کرنا. غرض ہر ایک شخص کو, اور یہ چیز ہم اگنور کر رہے ہیں. اگر ہم وائلیشنز نہ کریں, یہ سمجھ لیں کہ ہمیں سڑک پر کیسے چلنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ٹریفک کریشز جتنے بھی ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں, وہ بہت کم ہو جائیں گے. ہماری اپنی غلطی ہے, ہم خود غلطیاں کرتے ہیں اور پھر بھگتتے ہیں. بالکل صحیح. جس طرح سے ابھی محبوب الحق صاحب آپ نے بتا دیا, جناب ناصر علی خان صاحب آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی اس دن, آپ کو یاد آیا ہوگا. بالکل. تو ایس ایس پی صاحب آپ کے ساتھ تھے, پھر اس وقت ہم نے جو بات کی یہی ٹینگپورا سڑک حادثے کے حوالے سے, تو اس منچ سے ہم نے آپ سے گزارش کی تھی اس دن. اس گزارش کو ہم یاد دلانا چاہیں گے آپ کو. ویسے تھے ایک ایکٹیوسٹ, ویسے تھے ایک NGO, آپ سے وہ اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے گزارش کی تھی کہ جس طرح سے آپ وہاں پہ جاتے ہیں, جیسے کہیں روڈ پہ جاتے ہیں تو روڈ پہ ایک محدود لوگوں کو آپ بتا دیتے ہیں کہ ایک ڈرائیور ملا, اس کو آپ نے بتا دیا, لیکن اس کے ایکسپینشن کے حوالے سے ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اس اویئرنیس کو آپ بڑھا دیجئے. جیسے کہیں کیمپ لگائیں گے, جیسے کہیں اسکولوں میں جائیں گے, جیسے کہیں اور چیزوں پہ جائیں گے. چونکہ ایک نام اگر آپ نے, ہمارے جناب ناصر علی خان صاحب نے اگر بنایا اس میں, تو کیا ناصر صاحب برابر اسکولوں میں, عوام میں, گاؤں میں, دیہات میں, ان جگہوں پہ جاتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں فیاض صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی ایک بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا. جو آپ نے ٹینگپورا حادثے کے بارے میں بات کہی, ٹینگپورا حادثہ جب ہوا تو اس حادثے میں 2 چھوٹے بچوں کی جان چلی گئی. لیکن میں ہماری عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹینگپورا حادثے کے جیسے 5,500 حادثے ویسے ہر سال ہوتے ہیں جموں کشمیر میں, جس کا یہ مطلب ہے کہ more than 5,500 ایکسیڈنٹس آر ہیپننگ, جس میں تقریباً 900-950 جانیں ہم ہر سال جموں کشمیر میں گنوا رہے ہیں. ایک بہت ہی بڑا فگر ہے, ایک بہت ہی بڑا ڈیٹا ہے, جس میں اگر ہم دیکھیں کوئی بھی ہیلتھ کی اگر آپ بات کریں, چاہے آپ ٹیوبرکلوسس کی بات کریں, کینسر کی بات کریں, یا ایسی کوئی بڑی بیماری کی بات کریں, اس سے بھی زیادہ فگر ہم دیکھیں تو روڈ ڈیتھس کا جموں کشمیر میں ہمیں پچھلے کئی سالوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے.
रहा सवाल अवेयरनेस का, हम ऑन रोड एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी जा रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली एक जम्मू कश्मीर का पूरा रोड सेफ्टी टूर भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें सारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हम गए। हमने रोड सेफ्टी क्लब्स की इस्टेब्लिशमेंट की। सो अभी तक मुझे याद आया कि बिल्कुल बिल्कुल आपसे हमारी बात हुई थी, और उसके बाद हमने रोड सेफ्टी क्लब्स भी बनाए स्कूल्स में, कॉलेजेस में। महबूब सर हमारे साथ रहते हैं, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके जो वहाँ के कंसर्न ऑफिशियल्स रहते हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस से रहें, चाहे वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से रहें, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, स्मार्ट सिटी के लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं, और जितने भी लोकल स्टेक होल्डर्स हैं इस चीज़ को लेके हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम एक ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को ये चीज़ें समझाएं, सो दैट एक स्टूडेंट यंगस्टर जब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा और जब वो 18 साल की उम्र तक पहुंचेगा, उसको रोड सेफ्टी ट्रैफिक के बारे में हर एक चीज़ की मालूमात हो, उसको ये मालूम हो कि मुझे कैसे रोड का इस्तेमाल करना है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनना है। सो इस समय हमारा मेजर फोकस ऑन रोड से हटके ऑफ रोड एक्टिविटीज़ पे आ गया है। अभी कुछ ही हफ्तों में इंशाल्लाह हम एक बेसिक लाइफ ट्रेनिंग सपोर्ट, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट रहता है उसका ट्रेनिंग कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जो हम 50 स्कूल्स में करने वाले हैं, सो दैट एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो रहता है जब कोई एक्सीडेंट हो, सो हमें ये भी मालूम नहीं रहता कि एक्सीडेंट के टाइम पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, अगर कोई इंजर्ड है तो उसको कैसे उठाना है, उसको कैसे गाड़ी में डालना है। रेड क्रॉस के साथ खूब आप उनके साथ राब्ते में रह के उनको अपने साथ बिल्कुल हम उस चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, और हम एक और इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसके लिए हम ऑनरेबल एलजी साहब से भी गुजारिश की है कि इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट हाईवेज पे होने चाहिए, क्योंकि जब एक एक्सीडेंट होता है तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का मतलब है कि अगर आप 1 घंटे के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो 80% चांसेस बढ़ जाते हैं उसके बचने के, लेकिन ट्रैफिक कंजेशंस की वजह से, एनक्रोचमेंट्स की वजह से वो गोल्डन आवर कश्मीरी को कभी नसीब में होता नहीं है। सो कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स बने, ताकि अगर अनंतनाग में कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको स्किम्स लाते लाते से बेहतर है कि उस इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया जाए, जहां पे उसको देखा जाए और उसकी जान बचा सकें। जिस तरह से नाज़रीन मोहतरम अभी आपने सुना, चूंकि हम बात ट्रैफिक के हवाले से कर रहे हैं लेकिन जान बचाने के हवाले से बात की अभी जनाब नासिर साहब ने, मुझे एक और मुद्दा याद आया कि हम सब ने, अगर हम वाकई तौर एक बाशऊर और जी हिस शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, तो हमें चाहिए कि अगर कहीं पे कुछ इस तरह के वाक़यात हो, कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हो जहाँ पे ख़यालात में तज़ाद हो और कुछ कुछ ऐसे मामलात हो जिन मामलात से आप ये समझेंगे कि नहीं मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन ज़्यादती को और किसी की जान को बचाने को आपको फ़र्क महसूस करना है। अगर आपकी एक हरकत से आप सड़क पे गाड़ी रखेंगे और वहाँ से कोई एक्सीडेंट का इस तरह का कोई पेशेंट होगा, वो वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचेगा, तो इसका मतलब है आप उसके खून के, उसके मरने के जिम्मेदार हैं। और इसी तरह से अगर आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है और आप वहाँ पे हॉस्पिटल में उसको बाज़ाब्ता ट्रीटमेंट नहीं मिलता है वक्त पे, किसी तगाफुल की वजह से, किसी और वजह से, वहाँ पर भी बाज़ाब्ता जिम्मेदारी है। तो महबूब साहब, जिस तरह से अभी बात हुई, जो नासिर साहब ने बता दिया, चूंकि नासिर साहब से एक और रिएक्शन हम बाद में लेना चाहेंगे, अभी जो ये ई चालान का सिस्टम है, तो आपके नज़र में ई चालान क्या आपको लग रहा है कि सही डगर पे चल रहा है कि इसमें मजीद कुछ अप डाउन करने, निखारने, कुछ और करने की जरूरत है? फैयाज साहब, पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि चालान हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग वायलेशन ना करें। चालान उसके बाद आता है, जब अगर आप वायलेशन करते रहें तो मजबूर होते हैं चालान करने के लिए। अदरवाइज हमारा ये मकसद नहीं कि हम लोगों को चालान करें। किस किस्म की वायलेशन लोग करते हैं, जरा तफसील से बताइए। तफसील से मैं देखिए, सिंपल वायलेशन, एक आप रॉन्ग पार्किंग करते, जो अभी फरमाया आपने, उस रॉन्ग पार्किंग से कितना ट्रैफिक जैम होता है, कितना स्लो मूवमेंट होता है, ये आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप 2 गाड़ियां किसी जगह रॉन्ग पार्किंग में लगा दें, आप देखिए पीछे कितना ट्रैफिक बंद होता है। एम्बुलेंस होती है, स्कूल के बच्चे होते हैं जो आधा 1-1 घंटा उनको धूप में, गाड़ी अभी में, जैसे इन्होंने कहा कि गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर होता है, कोई पेशेंट फंस गया उसी में, तो ये एहसास नहीं करते वो 2 बंदों से कितने लोगों को नुकसान होता है, कितने लोग परेशानी में पड़ते हैं। 2 लोगों ने गाड़ी सड़क पर गलत जगह रखी और पीछे 200 लोगों को वो तकलीफ देते हैं। उन लोगों को एहसास नहीं होता है कि उनके उस रॉन्ग पार्किंग से कितना प्रॉब्लम होता है। दूसरा वायलेशन जिसके बारे में मैं ज़्यादा उस पर मैं स्ट्रेस देता हूँ, एक तो ये माइनर जो चलाते हैं गाड़ियाँ। मैं बार बार जहाँ भी मैं जाता हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, सड़क पर हम लोगों को रोक के बताते हैं कि
बच्चों को गाड़ियां ना दें। ये हमारा फ्यूचर है। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे से कोई एक्सीडेंट होता है, उसका फ्यूचर, उसका जो आगे पढ़ाई लिखाई सब खत्म। ये उन माँ बाप को एहसास नहीं है। अभी भी देते हैं स्कूटर चलाने, फिर हमारे पास आके बोलते हैं जनाब ट्यूशन। अच्छा, वो भी फिर स्कूटर कैसे चलाते हैं? वो कैसे चलाते हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने भी ऐसे भागते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम, आ जाते हैं, गाड़ी के भी चलाते हैं, एक यहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है, करेंगे। अब ये पता नहीं चलता है वो इसके अंदर गाड़ी के नीचे जाएगा राइट वाला या लेफ्ट वाला। ट्रिपल राइडिंग करेंगे, विदाउट हेलमेट चलेंगे, लाइसेंस होती नहीं है, 16 इयर्स की एज होती है, और वो रश ऑफ ब्लड उनमें होता है। उनको लगता है कि सिर्फ हम चलते हैं सड़क पर और किसी को चलना नहीं है। मैं उन माँ बाप से जो अभी भी अपनी बच्चों को ये स्कूटर गाड़ियां वगैरह देते हैं, अगर बच्चे अपने उनको प्यारे नहीं है तो बाकी लोगों का ख्याल करें जो सड़क पर चलते हैं। पैदल लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं सड़कों पर, उनका ख्याल करें। अगर बच्चे प्यारे नहीं है फिर उनको वैसा ही आप जो भी उनके साथ करना है वो कर लीजिए आप, लेकिन बाकी लोगों को तो ख्याल करें। एक और जो कमर्शियल गाड़ियों के लिए, कमर्शियल गाड़ियों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिटनेस का, जो रिसेंटली एक एक्सीडेंट भी हो गया चिनाब वैली साइड। वो गाड़ी जा रही थी जिसकी फिटनेस नहीं थी और वो एक्सीडेंट हो गया, उसमें काफ़ी सारे वो डेथ्स भी हो गई, इंजरीज भी होगी। यहाँ पर श्रीनगर सिटी में हमारा मेन फोकस रहता है जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनकी फिटनेस और इंश्योरेंस। तो ये बाकी इसके साथ साथ अगर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा सवाल तो रूरल से जाता है, आप तो सिटी देखते हैं। हमने एसएसपी साहब को आज रिक्वेस्ट किया था, वो भी आ जाते, हम रूरल पे भी बात करते हैं इस पे भी, लेकिन वो अमरनाथ यात्रा की मसरूफियात की वजह से बाद में आ जाएंगे। वो ये है कि ये ट्रक ड्राइवर्स बड़ा कुछ इनको समझ नहीं आ रहा है, जब सड़क पे चलते हैं तो इनको क्या यही लगता है कि गाड़ी ही चलाते हैं, कुछ ना दाएं ना बाएं। थोड़ा रिएक्शन आप देखिए। श्रीनगर सिटी में जो भी एंट्री पॉइंट्स है श्रीनगर सिटी की तरफ, दिन के वक्त कोई हैवी व्हीकल श्रीनगर सिटी में वो पहले ही स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो आते नहीं, वो 9 बजे के बाद अंदर आते हैं। उसमें ये नासिर साहब भी हमारे साथ है, हमने कई बार रात के वक्त जो ये टिपर ड्राइवर्स हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, एक तो वो रैश चलते हैं रात को, नंबर प्लेट हाइड करते हैं, या अगर नंबर प्लेट होगा उस पे दूसरे खर्चात होते हैं। हाँ जी, उनको दूसरी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब उस पे तो हम प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आगे। उसमें हमने काफी सारे टिपर्स रात के वक्त भी सीज किए हैं। प्रेशर हार्न्स होते हैं, सैकड़ों प्रेशर हार्न्स हमने डिस्ट्रॉय किए हैं सड़क पर। ये हमारे साथ होते थे। रात के वक्त जितने भी ये टिपर्स चलते हैं हॉकिंग करते हैं, उनको ये एहसास नहीं होता कि वो लोग कोई बीमार हो या सोए हुए हो। हिट एंड रन। और उनका क्या है, नंबर प्लेट के सामने एक लाइट लगा देंगे कि आप नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। हमने हमारे एसएसपी साहब ने अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम बनाया, हम रात के वक्त अब जो भी हैवी व्हीकल श्रीनगर सिटी के अंदर आएगी, जो भी वायलेशन होगी हम उनको सीज करेंगे उन गाड़ियों को। जिस तरह से अभी बात हुई, आपसे अब रिएक्शन चाहेंगे कि जो अभी, क्योंकि हम वायलेशंस की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की वायलेशंस आप मजीद जैसे देखते हैं? जैसे अभी हमने इनकी बात की, तो जो छोटे छोटे जो नए वो रिक्शा अब आ गए, अब वो एक साइड में स्टीयरिंग रखते हैं, दूसरे हाथ में फोन होता है, तीसरे साइड में एक और सवारी होती है, तो फिर वो ऐसे वो चलते हैं, तो कहीं कब उल्टे, क्या उल्टे 3 व्हील है वो पता नहीं है। बिल्कुल। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, अगर हम बैटरी ऑटोज़ की बात करें, जो ये ई रिक्शाज वगैरह इंट्रोड्यूस हुए हैं, हमने इनके साथ भी इनकी एसोसिएशंस रहती हैं, हर एक इलाके में इनकी एसोसिएशंस है। जब ये इंट्रोड्यूस किए गए, मुझे लगता है आज तक हमने तकरीबन 6 से 7 वर्कशॉप्स इनके साथ किए होंगे। इन सारे ड्राइवर्स को बुलाया जाता है, इनको प्रॉपर समझाया जाता है क्या चीज़ें करनी है, लेकिन न जाने क्यों जब ये फिर ऑन द रोड आते हैं, ऑन द रोड आने के बाद ये लोग सारी चीज़ें फिर से भूल जाते हैं। और मैक्सिमम इसमें भी हमने देखा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। आपने एक बात सही कही कि एक हाथ में फ़ोन रहता है, एक हाथ में सिगरेट भी रहेगा, और लेफ्ट साइड से भी पैसेंजर बिठाएंगे और पीछे 4 तो बैठते ही बैठते हैं। लेकिन इनकी स्पीड भी अब इंक्रीज़ हो गई है। जहाँ पे अगर आप देखें कि कोई बैटरी ऑटो चल रहा है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब देखता हूं तो मैं काफ़ी डिस्टेंस बना लेता हूं उस बैटरी ऑटो से, क्योंकि ये कभी भी किसी भी टर्न में घुस सकते हैं। और अगर हम नॉर्मल ऑटोज़ की भी बात करें, नॉर्मल ऑटोज़ का भी ये प्रॉब्लम है कि वो हल्की सी गैप देख लेते हैं और वो हल्की सी गैप में घुसने की कोशिश करते हैं, ये समझने के बिना कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं इनको काउंसिल करने के लिए, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी
डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी का भी है, क्योंकि अगर हम एनफोर्समेंट की बात करें, ट्रैफिक पुलिस तो एनफोर्समेंट का काम कर ही रहा है, लेकिन अगर बाकी इदारे भी थोड़ा सा बेदार हो जाएं और वो ये अंडरस्टैंड करें कि जो एक रूट प्लान बनाया जाता है, क्योंकि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसका ये मतलब है कि अगर आपको बस बटमालू पीसीआर के पास छोड़ती है तो इंटीरियर्स में जब आपको जाना है तो इंटीरियर्स के लिए बैटरी ऑटोज भी आर इंट्रोड्यूस्ड, जैसे दिल्ली में, बैंगलोर में, बॉम्बे में जैसे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें सूरत हाल ऐसी है कि मेन रोड्स पे भी चल रहे हैं, हाईवेज पे भी चल रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट से अगर यहाँ मानते हैं कि इसको रेगुलेट करने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है। अगर इनका पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता जाएगा, आप देखें आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने अपनी प्राइवेट गाड़ी खरीदी है, आपकी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर पे आप चल रहे हैं, लेकिन सडनली आपके सामने एक ई रिक्शा आ जाएगा जिसकी स्पीड, उसका रूट होना चाहिए ना, अगर आप ही उसको देखते हैं। क्या आप ये सवाल आपसे जानना चाहेंगी महबूबुल हक साहब, ये बताइए कि इनका जो रूट परमिट होता है जो आरटीओ साहब की तरफ से कहीं कहीं, कहाँ पे आप देखते हैं, क्या आप देखते हैं कहीं कहीं की वायलेशन होती है कि विदाउट इजाजत के बगैर चलते हैं? नासिर साहब की बात को मैं पहले ऐड करूं एक चीज़, ये जो ड्राइवर ई रिक्शा चालक जो होता है उसके साथ जो बंदा बैठता है, पैसेंजर एक होता है लेफ्ट साइड पे, इसकी कैपेसिटी 4 है, लोग पीछे बैठते हैं, परमिट भी 4 है। और ये जो सामने 4+1 4 पीछे और ड्राइवर, ये जो सामने आज दिन की बात करूंगा मैं, मॉर्निंग की बात, मैंने आज तकरीबन 20-25 ई रिक्शा ऐसे जिनको चालान किया मैंने, जिनके ड्राइवर के साथ बंदा बैठा था। जब मैं ड्राइवर को बोलता हूँ भाई बिठाया क्यों, ड्राइवर साहब बोलते हैं कि जनाब इसने ज़बरदस्ती की, बोला बिठाओ, अब नहीं बिठाऊंगा तो अभी कंप्लेंट आएगी, ई रिक्शा चालक ने मिसबिहेव किया। अच्छा। ये तो हम आवाम को भी सोचना है, कितने ई रिक्शा है, हजारों में आगे हैं श्रीनगर सिटी में, आप एक 4 ई रिक्शा निकलेगा, दूसरा साथ में होगा 1 सेकंड के अंदर, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ड्राइवर के साथ बैठूं, बिल्कुल सही, ड्राइवर के साथ बैठूं, और वो बड़ा डेंजरस है, छोटा सा गड्ढा आएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा और जख्मी भी हो सकते हैं। हुए भी हैं। इसमें ड्राइवर की, ई रिक्शा चालक की ही गलती नहीं है, बट उस पैसेंजर की भी गलती है जो उस ड्राइवर के साथ बैठता है। नंबर 2, जो आप रूट्स के बारे में फरमाते हैं, इसमें बाज़ाब्ता आरटीओ साहब ने रूट्स दिए हुए हैं, ई रिक्शा चालक जो भी ई रिक्शा है उनके रूट्स दिए हुए हैं, वो कहाँ कहाँ से चलना है। अब जो भी वायलेशन करता है उसमें, जो भी ई रिक्शा वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। जो इनके जोमा है, इन ई रिक्शा जहाँ जहाँ पर भी इनके स्टैंड्स है, जहाँ जहाँ पर भी ये होते हैं, उनके प्रेसिडेंट्स वो हमारे साथ पूरा ताउन किए हुए हैं। अगर कोई ई रिक्शा चालक विदाउट लाइसेंस है तो वो हमें बताते हैं, सर ये हमारे स्टैंड में ये 5 लोग हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं, इनकी ई रिक्शा सीज कीजिए। या कोई ऐसा, अभी उसमें काफ़ी सारा ऐसा भी है कि कुछ गलत लोग भी ई रिक्शा चलाते हैं इस वक्त, तो हमें इंफॉर्मेशन आती है, और इंफॉर्मेशन भी वही उनके प्रेसिडेंट्स जो भी है उनके वो बताते हैं, और उस पर हम पूरा कार्रवाई करते हैं। बहुत एक इम्पॉर्टेंट मौजू की ओर हम बढ़ना चाहेंगे जनाब महबूब साहब, अभी जो आपने कहा कि आपने 2 व्हीलर्स की अभी बात की, लेकिन 2 व्हीलर्स में आपने पेरेंट्स से भी आप अभी मुल्तमिस हुए, उनको भी आपने गुजारिश की कि अभी कहते हैं कि नहीं इधर तक जाना था, मजबूरी थी, मैंने ही बता दिया, बाकी चीज़ें। लेकिन एक तादाद ऐसी भी है जो जिगजैग में चलती है, जो वो स्टंट्स वगैरह, जो उनका रुझान जो है, जो पेरेंट्स है, क्योंकि उन पेरेंट्स को भी पता होता है कि मेरा बच्चा कैसा है, वो किस तरह से रोड पे, फिर भी उसको इस तरह की इजाज़त दी जाती है, फिर उसको रोका नहीं जाता है। हम भी अक्सर बेशतर जब कहीं चलते हैं, मैंने भी 12 ज़ाती तौर पर भी कोशिश की है 1-2 को पकड़ने की। तो ये बताइए आपके इनके लिए जो महकमा है, महकमा किस तरह से इनसे निमट रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जब से थोड़ा एक्शन आपने किया उसमें कमी वाक़ा हो रही है या क्या कुछ हो रहा है? बेशक कमी आई हुई है, बट अभी भी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अभी भी ऐसी जो स्टंटबाजी है, जिगजैग राइडिंग है, इसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही कुछ नहीं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस आपको हर जगह नहीं मिलेगी। हमारे मिलने की बात नहीं है, मिलके भी ये सामने हाथ नहीं आ सकते। एग्जैक्टली, अगर आप रोकने की कोशिश पकड़ेंगे, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो गिर जाएगा, फिर एक और परेशानी बनेगी। अब हमने उसमें एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमें लोग बताते हैं, वीडियो भेजते हैं हमारे पास, उसके बाद पूरा नंबर आता है मेरे पास, उसके बाद हम उनको उनका एड्रेस निकाल के या उनका फ़ोन नंबर निकाल के बुलाते हैं। अगर वो आते हैं ठीक, नहीं आते हैं फिर उनको हम दूसरे तरीके से भी कॉल करके किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे ओवरऑल?
देखिए मैं फिर से कहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस अकेला जो भी ये सिस्टम है ट्रैफिक का या वायलेशंस होती है या स्टंट रैश ड्राइविंग होती है, इसमें हमें कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, इसमें हर एक को साथ देना है, तभी ये सिस्टम ठीक होगा। सिर्फ आप ट्रैफिक पुलिस पे रखेंगे कि बस ट्रैफिक पुलिस काम करेगी तो ये नहीं, मुमकिन नहीं है सर। इसमें मोहल्ला प्रेसिडेंट से लेकर मस्जिदों के इमाम साहिबान, बाकी लोग, इसमें पे एक जोक भी बोलूंगा आपको, जब मैंने लास्ट टाइम ये बोला था कि सबको इसमें साथ देना चाहिए तो मुझे एक कमेंट आ गया, फिर आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हो? नहीं, वो तो गलत बात है। ये मेंटालिटी है हम कुछ लोगों की यहाँ। साथ तो लाजमी है जो आपने बता दिया। ये सारा कलेक्टिव एफर्ट है सर, स्कूलों में, कॉलेजों में, एनएसएस, एनसीसी, सबको मिलजुट के काम करना है। इवन कमर्शियल ड्राइवर्स, उनके जो भी जोमा है, ई रिक्शा चालक के जोमा, सबको एक साथ काम करके हम ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। अगर सब हम मिलके काम करेंगे, आप देखेंगे कि विद इन 1-2 मंथ्स हमारा ट्रैफिक सिस्टम श्रीनगर सिटी में इतना अच्छा रहेगा, और हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि सबको साथ लेकर चलें। बिल्कुल, एक लाइन में आपका मैसेज, वक्त। मेरा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बाइक्स और गाड़ियां देते हैं, कि आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को हर एक फैसिलिटी दें, लेकिन आप ये सब चीज़ें जब कर रहे हैं तो आपका बच्चा, उसकी जान खतरे में जा सकती है और साथ ही साथ बाकी लोगों की जान भी खतरे में जा सकती है। सो प्लीज़ डोंट गिव योर माइनर्स परमिशन टू ड्राइव व्हीकल्स, वेदर इट्स 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। बिल्कुल। जनाब नासिर अली खान साहब, जनाब महबूबुल हक साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए, थैंक यू सर। जहां भी इन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, जो कहा गया उस सब पे हम सब ने अमल करना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।